रहीम। ये दिल हुजूर पे कुर्बा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दिल हुजूर पे कुर्बा नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़मीर पहले मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़बान से लाख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहब्बत शहज़ीशा नहीं तो कुछ भी नहीं। बुज़ुर्गान दीन मिल्लत, हाज़िरीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहम मौके पर मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ये ऐलान करती है कि आने वाले मिलाद पाक के महीने में जो 12 रबीउल अव्वल को मिलाद पाक का जश्न होगा, वो हस्ब आदत क़दीम मिलाद पाक का जश्न अपने अपने घरों में, खानखाहों में, बारगाहों में, मसाजिद में, खुतबे मिलाद मक्का मस्जिद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 12 तारीख को, 12 रबीउल अव्वल को, 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला बा आदत क़दीम इंशाअल्लाह होगा। और मरकज़ी मिलाद जुलूस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 19 तारीख बरोज़ जुमेरात 15 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तारीख़ी मक्का मस्जिद से मिलाद जुलूस निकलेगा। मज़ीद तफसीलात और उसके रूट वगैरह कन्वीनर मिलाद जुलूस हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब आप तमाम को बताएंगे और सेक्रेटरी साहब आपको मज़ीद इसकी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आक़ाए दो जहां अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम सब आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की तरह इस साल भी पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद मीलादुन नबी का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और पूरी अक़ीदत के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, दुरूद व सलाम के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत के साथ इंशाअल्लाह इस जश्न का एहतमाम करेंगे। और हज़ारों की तादाद में पूरे तेलंगाना में इंशाअल्लाह ताला जलसों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तमाम आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मिलाद जुलूस भी बड़ी ही शान व शौकत के साथ निकलेगा, जो कि 19 सितंबर को यानी 15 रबीउल अव्वल को जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। मैं फिर अपने इस चैनल्स के जरिए मैं तमाम आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस साल भी आप जुलूस में लाखों की तादाद में शिरकत फरमाकर इस जुलूस को कामयाब बनाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सब में पहले मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के जुमला सहाफ़ी बरदरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून व मशकूर हूँ। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर से वक़फ़े की नोटिस पर जो है सारे अपने खुलूस व मोहब्बत का इजहार करते हुए एक साथ जमा हुए हैं, क्योंकि इससे अंदाज़ा लग रहा है कि सारे प्रेस के सहाफ़ी बरदरान भी यानी शहरों हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको यकीनन बरकरार रखने पे जो है तवज्जो देते हैं। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम को। मेरी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो कबूल फरमाने सारे चैनल वाले और सारे प्रिंट मीडिया वाले। आज मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी, जो हमारे मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मोहतरम है कामिल पाशा कादरी साहब क़िबला और जनरल सेक्रेटरी हमारे जुनैद पाशा साहब, और ऑर्गेनाइजिंग या बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सईद कादरी साहब, सैफ पाशा साहब, और जो है हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, तमाम जिम्मेदारान कमेटी हैं। और जिम्मेदारान भी किसी उनकी अपनी निजी मसरूफियत की वजह से जो शामिल नहीं हो चुके हैं, मगर जो जिम्मेदारान डिसीजन लेंगे उसके लिए वो भी बराबर साथ है। तो अर्ज करना यह है अहम बात कि मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी शहरियान हैदराबाद के दानिशवरान मिल्लत और कौम के जिम्मेदारों के साथ बारहा जो है इजलासें मुनक़िद करते हुए
इस नतीजे पे पहुंची, क्योंकि आजकल जो माहौल हमारे मुल्क और हमारे शहर में और हमारी रियासत में बिलखुसूस चल रहा है कि कहीं ना कहीं फिरका परस्त एलिमेंट्स जो कम्युनल और क्रिमिनल जहन रखते हैं और उनका कोई मजहब नहीं रहता, ना हिंदू मजहब रहता, ना सिख मजहब रहता, ना मुसलमानों का मजहब, कोई मजहब उनका रहता नहीं, और नाम अलबत्ता किसी भी मजहब के मानने वालों के जैसा नाम रखते हैं, पर उनका कोई मजहब नहीं होता। तो वैसे लोग ऐसे मवाक़ों को देखकर यानी कहीं ना कहीं शिकार की हैसियत से बैठते हैं कि शिकार कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि सारे दानिशवरान मिल्लत और कौम के जिम्मेदारान और मशाइखीन इज़्ज़ाम और उलमाए दीन की सारी मुख्तलिफ अवकात पर जो नशिस्तें मुनक़िद करते हुए कि बहर-ए-कब शहर हैदराबाद के अमन व अमान को बहाल जैसा है वैसी रखना है, बल्कि बहाली में और तरक्की देना है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से जो सेंट्रल प्रोसेशन निकलता है 30 रैली के नाम पे, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात और उनकी मोहब्बतों को जो है लोगों में बांटने के लिए, तो वो इत्तेफाक से जो जुलूस की जो दिन आ रहा था वो 12 रबीउल नूर को होता है हमेशा। तो गुज़िश्ता भी इसी तरीके से हमने सेक्रीफाइस किया, क्यों कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब जुलूस निकाल रहे हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही ये रही कि वो सेक्रीफाइस करना ही सब में पहला हमारा जो है अकीदा है, और सेक्रीफाइस करना ही आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों की शान है। अब लोग मुख्तलिफ गोशों से बोलते हैं, जैसा अभी हमारे में नाम तो नहीं बोलूंगा, कुछ बिरादरान बोल रहे थे कि फलाना, तो आप देखिए ये बिरादरान जो होते हैं कि अब अगर जुलूस हम उसी दिन क्यों नहीं निकाल रहे, ये बोलते हैं। अगर उस दिन निकाले खुदा ना खासा कुछ हुआ तो बोलते हैं निकालने की वजह से हुआ। तो लोगों के मुंह को जो है ढक्कन होता है, जब चाहे जो चाहे बोलते हैं। मगर हम लोगों ने ये तय किया कि मफाद आमा में जो चीज बेहतर और खैर हो सकती है, और फिर वो चीज भी किसी के दबाव से नहीं है, कोई सीएम साहब बोले दबाव डाले, कोई डाले, ये डाले, प्रेशर डाले, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत चलाने वाले जरूर रिक्वेस्ट करते हैं और हम एज ए सिटीजन की रिक्वेस्ट को कबूल भी करते हैं, और उसके बाद सब में पहले ये देखा जाता है कि अल्लाह उसके रसूल जो है कौन सी चीज को पसंद करते हैं, वो चीज पर अमल पैरा होते हुए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी जुलूस को पोस्टपोन किया है। मगर उस दिन के ईद के जो मरासिम होते हैं, जैसे खुतबा मिलाद हैं, मसाजिद में, खानखाहों में, दरगाहों में, अपने अपने घरों में जश्न बराबर जारी रखेगा। जो जुलूस का एहतमाम था वो जुलूस के एहतमाम को, जैसा कि अभी सईद कादरी साहब ने कहा कि 19 सितंबर को, यानी बजाय 16 सितंबर के, क्योंकि हमारा जुलूस हुआ करता था, उसको पोस्टपोन कर जुलूस को पोस्टपोन कर 19 सितंबर को रखा गया है। और फिर दूसरे मतलब 16 के बाद 17 के दिन जो है दूसरे बिरादरान वतन का जुलूस है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए किसी किस्म का कोई क्लैशेस ना होने के लिए ये तय किए हिकमत अमली के जरिए कि 19 सितंबर को जुलूस शान शान तरीके से शाखान रसूल करीम अलैहि तस्लीम के सरों के समंदरों के साथ जो है तारीखी मक्का मस्जिद से निकलकर तमाम एरियाओं से आकर जो है मक्का मस्जिद के पास जमा होंगे। मक्का मस्जिद के पास जो है हज़बे सदर साहब के तय किरदा जो है उसके मुताबिक लाए अमल के मुताबिक कौन झंडी दिखाएंगे वो झंडी दिखाएंगे, जो भी ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जुलूस आगे बढ़ता हुआ चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल के जो है सालार जंग म्यूजियम के तारीखी एरिया को क्रॉस करते हुए दारुशफा से फिर पुरानी हवेली जो है मीराला मंडी से होते हुआ कोटले अलीजा एतबार चौक से होता हुआ बीबी बाजार से होता हुआ मोहलपुरा जो साबिका वाटा होटल हुआ करती थी उस चौरसे पे इख्तिताम पजीर को पहुंचेगा और इंतहाई पुरअमन तरीके से और शाह निशान तरीके से फिर आप तमाम सहाफी हजरात की भी जो है कैमरों की भी नजर रहेंगी, आपके मुखलिसाना राय मशवरों की भी नजर रहेंगी। फिर आप भी जुलूस में शामिल होंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन तरीके से जुलूस को इख्तिताम करने की सारे मिलकर कोशिश करेंगे। बहर-ए-कब हैदराबाद शहर से जो अमन का पैगाम जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल कहलाता है हैदराबाद, नॉट तेलंगाना का ओनली कैपिटल। हिंदुस्तान का दिल और गुर्दे के तरीके से देखा जाता है हैदराबाद। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की मोहब्बतों भरा माहौल, यहाँ के दरगाहों की जो है खवालियों की गूंज, नाते पाक के नगमे और मस्जिद के मीनारों से अज़ाएं और दूसरे मजहब के मानने वालों के मंदिरों से उनकी भजन की आवाजें और किसी गिरजा घरों से जो है उनके अपने पैगाम, गुरुद्वारों से हमारे प्यारे प्यारे सरदार जी भाइयों के जो है पैगाम के साथ जो है ये शहर पुरफिजा माहौल को बनाए रखा है। और उसी माहौल को बरकरार रखने के लिए मिलाद कमेटी, मरकजी जो जुलूस कमेटी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है और सारों के मशवरा कर जो हक में बेहतर रहता है कौम मिल्लत के, इसलिए कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम में बदअमनी हो।
और कौम वही तरक्की कर सकती है जिसमें अमन और शांति हो, और शहर भी वही तरक्की कर सकता है जिस शहर में अमन हो, रियासत भी वही तरक्की कर सकती है जिस रियासत में अमन हो, मुल्क भी वही तरक्की कर सकता है जिस मुल्क में अमन और अमान बरकरार हो। तो इसलिए हमारी सब में पहले प्रेफरेंस ये है कि अमन शांति को मद्देनजर रखते हुए हम इसको पोस्टपोन किए हैं, जुलूस को। ये हमारा फैसला है और हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं और बुजुर्गों से गुजारिश करते हैं, वो जौक दर जौक 19 सितंबर को तारीखी मक्का मस्जिद के पास अपने अपने घरों से निकल कर आए, फिर वहां से शाह निशान हस्ब अमलदार अहमद खदीम जुलूस रवा दवा होगा। और जैसा भी मैंने अभी किया कि कौन झंडी दिखाएंगे, क्या करेंगे, वो तो कमेटी के सदर और सब मिलकर तय करेंगे। टाइमिंग जोहर की नमाज के वक्त तक सारे इलाकों से जमा होना है। जोहर की नमाज तारीखी मक्का मस्जिद में अदा कर फिर वहां से जो है शाह निशान तरीके से पुरअमन अंदाज में, जैसा कि हमारे वतीरा रहा है, वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर दूसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते तो कर सकते, सेक्रेटरी साहब को उसके बाद दूंगा। क्योंकि कल जो है सेक्रेटरीट में अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब किबला की सदारत में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक इजलास मौसर पैमाने पे मुनज़्ज़म हुआ और उसमें सारे ट्रैफिक के ऑफिसरान, सारे तीनों कमिश्नरेट के कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सब मौजूद रहे। उनमें तमाम डिस्कशन हुए। फिर हम लोग सदर साहब के साथ, हमारे साथ मिलकर जो है एक पूरा जो है लाएमल तय कर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ऑफिसरान से, किधर किधर हमारे को बंदोबस्त की जरूरत है, कहाँ ट्रैफिक जंक्शन है, कहाँ कंजेक्शन है, ये तमाम चीजों को बताते हुए जो है उसका इंतजाम का जायजा लेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ सर्वे भी करेंगे। जो सजावट का रहेगा बराबर सजावट तो आपके इंशाल्लाह और शान शान तरीके से और उरूज पे रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सीएम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो तेलंगाना के सीएम हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब से और मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी से ये वादा भी करे हैं कि आपके इस फंक्शन को, क्योंकि आपका सेक्रीफाइस गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था, जरूर गवर्नमेंट पे नहीं थे मगर आप लोगों ने बड़ा दिल किया था, और फिर अब के बार भी जो आप लोगों ने जो अखलाक का मुजाहरा किया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी बराबर शामिल रहेंगी। आपके जश्न को चार चांद लगाने के लिए वो कलेक्टर्स को हिदायत भी देंगे और हमारे से तजावीज लेंगे कि किस किस्म से जो है गवर्नमेंट इसके जश्न में शामिल होना है। तो उस हिसाब से हम लोग पूरा लाएमल तय करके उनको देंगे। तो इंशाल्लाह सजावट इंशाल्लाह हमारे अपने जाती तौर पे तो होंगी। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से गुजारिश करेंगे वो भी सजावट में भरपूर हिस्सा लेते हुए पूरे शहर को जो है, बल्कि पूरी रियासत को जो है बारोनक बनाए, मतलब बखैर नूर के वसा जो है करें। जी बिल्कुल, ये हमारे तरफ से एक पैगाम रहेगा कि हमारे बरादरान से और हमारे जो है उशा खान रसूल करीम तस्लीम के प्यारे गुलामों से और जो इश्क में जो सजावट का काम करते हैं वो जरूर सजाएं। ऐसी जगह ना सजाएं जिस जगह से उनके पिंडाल गुजरते हैं, और ऐसी जगह ना सजाएं कि जहां उनके पिंडाल होते हैं काबिल एतराज या काबिल ऑब्जेक्शन जगह पे बजाय सजाने के बगैर सजाए के रखें। उसके बाद उनके जब पिंडाल टूट जाएंगे तो जरूर सजावट का काम अपना शुरू करें, और जहाँ पे ये गुजरने के रास्ते नहीं है वहां पे जरूर सजा सकते हैं, अपने अपने बच्चों को जो है पुरनूर बना सकते हैं।